भागलपुर शहर के बाहर मिश्रा सोया चाप फैक्ट्री स्थित थी। उसके मालिक का नाम मिश्रा था। मिश्रा बहुत ही कंजूस आदमी था। 1 रुपया भी खर्चा करना पड़ा तो वो छाती पीट पीट कर रोने लगता। फैक्ट्री में मजदूरों का खर्चा बचाने के लिए वो खुद ही मजदूर बनकर सोया चाप का आटा गूंथता, बोरिया उठाना जैसे काम किया करता। उस फैक्ट्री में कचौरी नाम का एक मैनेजर था। उसका काम हर समय एक कचौरी हाथ में पकड़कर खाना और मिश्रा को बेतुकी सलाहें देना था। इसके अलावा उसे कोई काम नहीं आता। मिश्रा उसे 1 रुपए भी वेतन नहीं देता, फिर भी कचौरी फैक्ट्री में ही पड़ा रहता। मिश्रा का एक बेटा था पंकज। उसका यूट्यूब पर पंकज वर्ल्ड नाम से एक चैनल था। बहुत बड़ा फेमस होने के पागलपन में वो जो भी बकवास घटना मिली उसको वीडियो बनाकर अपलोड कर देता, लेकिन उसकी किसी भी वीडियो पर 10 व्यूज से ज्यादा नहीं आते थे। मिश्रा अपनी फैक्ट्री में सोया चाप बनाकर आपस के गांव में सप्लाई करता और दोनों हाथों से पैसा कमाता। एक दिन फैक्ट्री में 30 किलो सोया की बोरी उठाते समय मिश्रा जोर से चिल्लाया, अरे बाप रे! वो अपनी कमर पकड़कर नीचे बैठ गया और भयंकर दर्द के कारण उठ भी नहीं पाया। अरे कचौरी, मेरी कमर तो टूट गई रे। खड़े होने के लिए पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चल। मिश्रा जी, अगर आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे तो फीस दवाई बोलकर 2000 रुपए लेगा। आपकी जान भले ही चली जाए, आप उतने पैसे तो खर्चा नहीं करेंगे ना। तो फिर मुझे मुफ्त में दिखाने वाले सरकारी हॉस्पिटल में ले चल रहे हैं। अरे मिश्रा जी, इतनी बड़ी सोया चाप फैक्ट्री का मालिक अस्पताल की लाइन में खड़ा रहेगा तो लोग देखकर हंसेंगे नहीं क्या? इतनी धन दौलत होकर भी 1 रुपया खर्चा करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए यहाँ आ गया कंजूस कहीं का। ऐसा कहकर हंसेंगे और आपकी इज्जत नीलाम हो जाएंगी। अरे अगर प्राइवेट जाऊंगा तो पैसे, सरकारी जाऊंगा तो इज्जत जाती है। अब मैं क्या करूं कचौरी? मिश्रा जी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। आप भिखारी के बेस में सरकारी अस्पताल चले जाइए। ये आप पर एकदम सूट करेगा। तब किसी को शक भी नहीं होगा, आपकी इज्जत भी बच जाएगी और बिना 1 रुपए खर्चा किए डॉक्टर भी देख लेगा। मिश्रा तुरंत भिखारी का वेश बनाकर सरकारी अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने मिश्रा की कमर की जांच की। भाई साहब, घबराने की जरूरत नहीं है। हड्डियों को तो कुछ नहीं हुआ है, बस मांसपेशियां खिंच गई है। कुछ दिन नियम से फिजियोथेरेपी मसाज करवा लोगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, तो फिर वो मसाज आप ही मुफ्त में कर दीजिए ना, मैं तैयार हूँ। अरे पागल, मैं साधारण डॉक्टर हूँ। फिजियोथेरेपी का डॉक्टर अलग होता है। उसके पास जाओ और 1 सीटिंग के 500 लेगा। कम से कम 10 सीटिंग करवानी पड़ेगी, यानी 5000 का खर्चा आएगा। 5000 का नाम सुनते ही मिश्रा को कमर दर्द से ज्यादा दिल का दौरा पड़ने जैसा दर्द होने लगा। वह फैक्ट्री में वापस आकर कचौरी के सामने अपना सिर पीटने लगा। अरे कचौरी, वह डॉक्टर 5000 का खर्चा बता रहा है रे। मेरे 5000 चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उन पैसों को कैसे बचाओ रे कचौरी? अरे मिश्रा जी, इसके लिए इतने दुखी क्यों हो रहे हो? फिजियोथेरेपी क्या होती है? शरीर पर तेल लगाकर मसाज करना ही है ना। उसके लिए 5000 पानी में क्यों बहाना है? मिश्रा आस जगाकर, तो फिर तू ही मुझे मसाज मुफ्त में कर देना कचौरी। अरे मिश्रा जी, मेरे हाथ में इतनी ताकत कहाँ है? अगर मैं करूँगा तो दर्द कम होने के बजाय कमर पूरी तरह टूट जाएगी। इसलिए मेरे पास एक शानदार देसी जुगाड़ प्लान है। क्या प्लान है वो, जल्दी बता रे भाई। मिश्रा जी, रोज शाम को जब सारे वर्कर्स घर चले जाते हैं ना, तो आप सिर्फ चड्डी पहनकर हमारी फैक्ट्री में रखे सोया के आटे के बड़े ढेर के पास चले जाइए। उस आटे पर खूब सारा तेल लगाकर उस पर गिरकर इधर उधर लोटपट हो जाइए। अपने पैरों से उस आटे को जोर जोर से रौंदिए। ऐसा करने से आपके शरीर की मसाज हो जाएगी, कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा और ऊपर से मुफ्त में आटा गूंदने का काम भी निपट जाएगा। बिना 1 रुपए भी खर्चा किए मसाज और काम दोनों एक साथ हो जाएंगे। मिश्रा इस विचार पर फिदा हो गया। अरे वाह कचौरी, कितना महान प्लान बनाया रे। मेरे 5000 रुपए बच गए। उस दिन शाम को वर्कर जाने के बाद मिश्रा चड्डी पहनकर सोया चाप के ढेर के पास आया। उसने आटे पर 2 बोतलें तेल उलेट दिया। उसके बाद उस आटे के ढेर पर लौटना, अपने गंदे पैरों से आटे को रौंदना
और अपने शरीर का तिल व पसीना उस सोया आटे में मलना शुरू कर दिया। इस तरह लौटने से सचमुच उसकी कमर दर्द थोड़ा कम होने लगी। बस फिर क्या था, रोज शाम को वर्कर के जाते ही मिश्रा यही काम करने लगा। चौथे दिन शाम को पंकज अपना कैमरा लेकर इस उम्मीद में फैक्ट्री की तरफ आया कि शायद यूट्यूब के लिए कोई सीन मिल जाए। वो अंदर आकर नजारा देखकर पंकज की आंखें फटी की फटी रह गई। कंजूस बाप मिश्रा चड्डी पहने पूरे शरीर पर तेल पोते घिनौने तरीके से सोया के आटों पर लौट रहा था और पैरे से उसे रौंद रहा था। पंकज मनी मन, अरे वाह क्या सीन है। मेरे चैनल पर चाहे कितनी भी बकवास वीडियो डालो, व्यूज नहीं आते, लेकिन मेरे बाप के इस ड्रामे का वीडियो बनाकर सोया चाप फैक्ट्री में वर्कर का गंदा काम टाइटल डालकर यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ तो पक्का वायरल हो जाएगा, मुझे लाखों व्यूज मिलेंगे। सोचे अनुसार ही पंकज ने बिना किसी के देखे चुपके से अपना फोन निकाला और बाप के सोया आटे पर लौटना और गंदे पैरों से उसे रोंदने का नीच काम का HD क्वालिटी का वीडियो बनाकर रिकॉर्ड किया। तुरंत एक सनसनीखेज टाइटल लिखकर उसे YouTube पर अपलोड कर दिया। अगली ही सुबह वह वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरफ फैल गया। लाखों लोगों ने वह वीडियो देखकर शौक व्यक्त किया। अरे बाप रे, हम जो सोया चाप खाते हैं वो ऐसे गंदे पैरों से और गंदे शरीर से रौंदकर बनाया जाता है क्या? लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे और वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करने लगे। पंकज के YouTube चैनल पर रातों रात लाखों सब्सक्राइबर्स आ गए। पंकज खुशी से उछलता हुआ दौड़कर फैक्ट्री में आया। वहां मिश्रा फिर से चड्डी पहनकर सोया के आटे पर लौट रहा था। कचौरी बगल में खड़ा होकर कचौरी खाते हुए मिश्रा का उत्साह बढ़ा रहा था। पापा रुको, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मिश्रा आटे पर से उठकर खड़ा होकर, क्या हुआ रे पंकज, इतना क्यों उछल रहा है? क्या तुझे पता चला कि मेरी कमर दर्द ठीक हो गई है? पंकज अपना फोन मिश्रा के सामने रख के, पापा तुम्हें इस आटे पर लौटना और पैरों से रोंदना देखकर मैंने चुपके से वीडियो बनाकर YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया। उस वीडियो पर अब तक 5,50,00,000 व्यूज आ चुके हैं पापा। मुझे YouTube से हजारों रुपए और डॉलर मिलने वाले हैं। हम करोड़पति बनने वाले हैं पापा। मिश्रा वीडियो देखकर पहले तो घबरा गया, लेकिन जैसे ही पैसे मिलेंगे वाली बात सुनी उसकी आंखें चमक उठी। मिश्रा पागलों की तरह हंसते हुए, अरे बाप रे, मेरे आटे पर लौटने से तुझे YouTube से पैसे मिल रहे हैं पंकज, तो फिर मैं पूरा दिन इसे आटों पर लौटता रहूंगा। तू मुझे अलग अलग एंगल में शूट करके YouTube पर डाल दे, हमें सोया चाप से ज्यादा तो YouTube से ही पैसे मिल जाएंगे। मिश्रा फिर से जोश में आकर आटे पर लौटने लगा और गुस्से जुनून से पैरों से रोंदने लगा। कचौरी सीटियां बजा बजा कर तालियां पीट रहा था और पंकज अलग अलग एंगल में रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक उसी समय फूड सेफ्टी ऑफिसर पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। स्टॉप, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जहां हो वहीं खड़े रहो। मिश्रा आटे पर से डरकर खड़ा हुआ और कांपती हुई आवाज में बोला, अरे क्या हुआ सर, आप अचानक मेरी फैक्ट्री में कैसे आ गए? मैंने क्या गलती की साहब? पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना फोन निकाला, पंकज द्वारा अपलोड किया गया वायरल वीडियो मिश्रा को दिखाया। क्या रे कंजूस मक्की चूस, इतनी हिम्मत बढ़ गई कि जो तेरी सोया चाप जनता खाती है उसे अपने गंदे शरीर और गंदे पैरों से रौंदकर बनाएगा। सोशल मीडिया पर तेरे बेटे का डाला गया यह वायरल वीडियो देखकर अफसरों ने तुरंत हमें यहाँ भेजा है। इस वीडियो के जरिए तेरा एक घिनौना सच सामने आ गया है। मिश्रा के होश उड़ गया। उसने अपने बेटे पंकज की तरफ देखा। अरे पंकज, तूने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। मेरे सीक्रेट मसाज का वीडियो यूट्यूब पर डालकर मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। अरे गद्दार। अरे पापा, मुझे लगा व्यूज आएंगे, डॉलर आएंगे। मुझे क्या पता था पुलिस आएगी, करके मुझे कुछ नहीं पता था पिताजी। इंस्पेक्टर साहब, यह फैक्ट्री बेहद अनहाइजीनिक और गंदी है। यहाँ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तुरंत इस फैक्ट्री को सील कीजिए, करके ऑर्डर देता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, यह सब तब मिश्रा सर के कमर दर्द के लिए किया गया देसी मसाज था। इसमें मेरा कोई लेना देना ही है। मेरी कचौरी मेरी है, मेरा रास्ता मेरा है। अरे बेवकूफ, मुझे पता है कि ऐसे घटिया सलाह देने वाला तू ही है। चल, तुझे भी जेल में मसाज करवाता हूँ। पुलिस ने तुरंत मिश्रा, कचौरी और पंकज को हथकड़ी पहना दी। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने उस सोया चाप फैक्ट्री पर बड़ा सा ताला लगाकर उसे सील कर दिया।
मिश्रा सिर्फ चड्डी पहने, पूरे शरीर पर सोया का आटा लपटे, पुलिस की गाड़ी में बैठकर रोते हुए बोला, अरे बाप रे, 5,000 के मसाज का खर्चा बचाने के लिए मैंने अपनी 10 लाख की फैक्ट्री बर्बाद कर ली थे। भगवान, मेरी कंजूसी ने मेरा घर बार डुबो दिया। कचौरी जीभ में बची हुई कचौरी खाते हुए ठंडी आहें भरने लगा। सीख, कंजूसी और लालच में आकर किए गए काम इंसान को न केवल आर्थिक रूप से ही नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि भयंकर अपमान और सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। व्यापार में गुणवत्ता और स्वच्छता से समझौता करने वाले को कानून की सजा भुगतनी ही पड़ती है।